तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पीरियड 2 में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इमेज, अबाउट टाइप्स ऑफ इमेजेस और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर फॉर पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट और सोर्स, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। तो आप पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर इन सब के साथ रेडी रहो, क्योंकि आज की क्लास में आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम रे डायग्राम्स। आपको डायग्राम मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है। डायग्राम, रे डायग्राम ऐसा चीज नहीं होता कि आप देखा आपने कॉपी किया, नहीं, एक सिस्टम होता है उनको ड्रॉ करने का, मैं बताऊंगा आपको, और उसको ठीक से समझने के लिए आपको डायग्राम मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है। तो फर्स्ट टर्म दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज इमेज। ये जो इमेज वर्ड है डे टू डे लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं इन डिफरेंट वेज, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड इस टर्म को कैसे यूज किया जाता है, इस टर्म का मीनिंग क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो आप देखो यहाँ पे this one is concave mirror and this one is convex mirror. If I allow a parallel beam of light to fall on this mirror, concave mirror, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा इन लाइट रेज का? आफ्टर रिफ्लेक्शन all these light rays will converge at a point. All these light rays will converge at a पॉइंट। डायग्राम ड्रॉ करते वक्त देखा मैंने पहले इंसिडेंट रेज ड्रॉ किया है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ किया और इन सबको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाया। जिस पॉइंट पे ये सभी मीट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? इमेज। सो इसका मतलब इमेज इज अ पॉइंट, इमेज इज अ पॉइंट एट विच टू और मोर लाइट रेज कन्वर्ज। इमेज इज अ पॉइंट एट विच टू और मोर लाइट रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। या फिर यहां देखो कॉन्वेक्स मिरर में इफ आई अलाउ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इफ आई अलाउ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू फॉल ऑन कॉन्वेक्स मिरर, अब क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज मिरर को क्रॉस करके दूसरा साइड तो जा नहीं सकता, मिरर ओपैक होता है। तो ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल दीज लाइट रेज विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, विल अपीयर टू पॉइंट। देखो ड्राइंग करते वक्त यहां देखो मैंने क्या किया, मैंने रिफ्लेक्टेड रे पहले ड्रॉ नहीं किया, पहले वो पॉइंट डिसाइड किया जहां से मैं इन सभी लाइट रेज को डाइवर्ज होते हुए दिखाऊंगा, एंड देन फ्रॉम दैट पॉइंट आई स्टार्टेड ड्रॉइंग डॉटेड लाइन, और फिर मैंने रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ किया। ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, आप स्केल यूज करोगे तो और परफेक्शन आएगा यहाँ पे। इट शुड अपीयर स्ट्रेट और ऐसा लगना चाहिए दैट इट इज डाइवर्जिंग, रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इमेज। ओके, अब आप इस डेफिनेशन को इन डायग्राम के साथ कंपेयर करो। इमेज इज अ पॉइंट एट विच टू और मोर लाइट रेज कन्वर्ज और फ्रॉम विच लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने यहां रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल लिया है, तो मैं वापस बोल रहा हूं इमेज क्या होता है? इमेज इज अ पॉइंट, इमेज इज अ पॉइंट एट विच टू और मोर लाइट रेज कन्वर्ज, कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, यहां पे मैंने रिफ्लेक्शन का बात की। अब मैं बात कर रहा हूं लेंस में। लेंस में मैं समझाऊंगा रिफ्रैक्शन से। लेंस में रिफ्रैक्शन होता है इफ आई अलाउ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस लेंस, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, all the light rays after refraction converge at a point, and this point is called what? Image. Another type of lens, this is concave lens. Diagram practice करते रहना आप। If I allow a parallel beam of light, if I allow a parallel beam of light to pass through which lens? Concave lens. All these light rays after refraction appear to diverge from a point. They will appear to diverge from a point. They will appear to diverge from a point, and that point is said to be what? Image. Okay, so if I ask you what is an image,
Image is a point at which two or more light rays converge or from which light rays appear to diverge after reflection or refraction of light. यहाँ ये कौन सा मिरर मैंने बताया? This one is concave mirror. Concave mirror is a type of spherical mirror, and this one is convex mirror. Convex mirror. And here this one is convex. And this one is concave lens. Concave lens. तो अब तक का डिस्कशन में आपको एक चीज पे फोकस करना है कि ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है इमेज, इसका मीनिंग क्या है? इमेज इस चैप्टर से रिलेटेड इमेज वो पॉइंट जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या फिर रिफ्रैक्शन के बाद मीट करेगा, तो वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज। या फिर लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या फिर रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, तो हम लोग उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इमेज। आप देख सकते हो कि इन दोनों डायग्राम में लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन, इनका इंटरसेक्शन जो हुआ है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन है। तो यहाँ जो इमेजेस फॉर्म हो रहा है, इन दोनों डायग्राम में जो इमेजेस फॉर्म हो रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। क्या कहेंगे? रियल इमेज। रियल इमेजेस आर फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। और इन दोनों डायग्राम में जो इमेजेस फॉर्म हो रही है, दैट इमेजेस आर वर्चुअल इमेजेस। दे आर व्हाट? वर्चुअल इमेजेस। इनके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आपको क्या करना है? आपको ये डेफिनेशन को समझना है और इन डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ करना है। 2-3 मिनट टाइम लीजिए, आप 5 मिनट टाइम लीजिए, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है आपको। ओके, तो पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो आपने ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लिया होगा, आई होप सो। और अब हम लोग बात करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ इमेजेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। और अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा, प्रीवियस डायग्राम में रियल इमेज के बारे में जो डायग्राम्स था उनमें मैंने यूज किया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। इन लाइट रेज का क्या हुआ? दीज लाइट रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट। These light rays converge at a point and that point is called what? Image. और मैंने आपको convex lens में ड्रॉ करके दिखाया था कि if I allow parallel beam of light to pass through this lens, convex lens, after refraction, light rays converge at a point और उस point को हम लोग बोलेंगे image. लेंस के बारे में एक बात बता देता हूं कि आप convex lens या कॉन्केव लेंस में जब रे डायग्राम ड्रॉ करोगे इनसे रिलेटेड, तो लेंस में व्हेनेवर रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ लेंस इट सफर्स रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स। लाइट रे का 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कन्वीनियंस के लिए, रे डायग्राम्स को इजी रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्शन सिर्फ एक बार चेंज होते हुए दिखाएंगे, एंड दैट टू फ्रॉम द मिडिल ऑफ द लेंस, दैट टू फ्रॉम द मिडिल ऑफ द लेंस। इसी तरह कॉनकेव लेंस में भी यही सेम बात अप्लाई होती है, दैट कॉनकेव लेंस में व्हेन द रेज ऑफ लाइट पास थ्रू दिस लेंस द लाइट रेज सफर्स रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स। लेकिन रे डायग्राम्स को कन्वीनियंट, उनका डायग्राम को कन्वीनियंट रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्शन चेंज करेंगे ओनली वंस। ओके, सो अभी हम लोग बात करें रियल इमेज के बारे में, और इन डायग्राम को देख के साफ साफ पता चलता है कि रियल इमेजेस आर फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट actually meets at a point after reflection or refraction, then the image of the object at that point is known as what? Real image. अब यहाँ पे एक बात है, real images can be obtained on a screen. रियल इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन किया जा सकता है। ओके, स्क्रीन मतलब ये वॉल भी स्क्रीन हो सकता है। मान लो एक कैंडल का फ्लेम का इमेज मुझे ऑब्टेन करना है वॉल पे। अगर मैं वॉल पे ऑब्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ या किसी पेपर में ऑब्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ एक्चुअल कैंडल फ्लेम का इमेज, तो हम उस इमेज को बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ इमेज? रियल इमेज। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, जहां कैंडल का फ्लेम का जो इमेज है मैं एक पेपर पे ऑब्टेन करके दिखाऊंगा।
तब आप समझ जाओगे उसको कैसा इमेज बोला जाता है, रियल इमेज। और आप कैंडल का फ्लेम को देखोगे तो आपको अपसाइड डाउन दिखेगा, ओके, इमेज में अपसाइड डाउन। और अगर पेपर भी इमेज ऑब्टेन हो गया और अपसाइड डाउन है, दैट मीन्स इट इज रियल इमेज। रियल इमेज के बारे में एक बात और जान लो, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है अपसाइड अप और उसका इमेज अपसाइड डाउन बनता है तो हम लोग इमेज को क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। सो रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एज ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। सो रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ, ये रियल इमेज, ये मिरर फ्रंट में फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं, इमेज सामने ही फॉर्म हुआ है फ्रंट में। बट इन केस ऑफ लेंस रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड वेयर, बिहाइंड द लेंस, ओके, बिहाइंड द लेंस फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिहाइंड द लेंस। सो व्हाट अबाउट रियल इमेजेस, रियल इमेज के बारे में हम लोगों ने क्या जाना, रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, एक तो ये बात है। देन रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, एक बात और मैंने बता दिया, रियल इमेजेस फॉर इरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट है और उसका रियल इमेज अगर आप ऑब्टेन करते हो देन इट विल बी व्हाट, इन्वर्टेड। तो आप देख सकते हो यहाँ एक पर्सन का इमेज मिरर में कैसा दिखाई दे रहा है, अपसाइड डाउन, इसका मतलब ये कौन सा इमेज है, रियल इमेज। ये कैसे बना होगा, बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। और इस तरह का इमेज हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट काइंड ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होता है, तो इसके बारे में डायग्राम पहले भी ड्रॉ किया है। ये कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल करवाएगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन these light rays appear to diverge from a point, these light rays appear to diverge from a point, and that point is said to be what, image, and this image is virtual image. What kind of image, virtual। इसी तरह हम लोग कॉन्केव लेंस में देख सकते हैं, if I allow parallel beam of light to pass through this lens, all these light rays after refraction will appear to diverge from a point, and that point is said to be what, virtual image। What kind of image, virtual image। So virtual image जो होता है ये फॉर्म होता है apparent intersection of light rays, imaginary intersection of light rays। So when a beam of light from an object does not meet at a point but appears to diverge from it after reflection or refraction, then the image of the object at that point is said to be what, virtual image। And virtual images cannot be obtained on a screen, virtual images cannot be obtained on a screen, and virtual images are erect images। What kind of image, erect। ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट है तो उसका वर्चुअल इमेज भी इरेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट है तो उसका रियल इमेज इन्वर्टेड होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि ये पर्सन का इमेज अपसाइड अप है, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। आप भी अपना इमेज जब मिरर में, प्लेन मिरर में देखोगे तो आपका हेड ऊपर ही दिखाई देगा, लेग्स नीचे दिखाई देगा, आप इरेक्ट पोजीशन में होंगे, आपका इमेज भी इरेक्ट पोजीशन में होगा। तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज बन रहा है, प्लेन मिरर में बन रहा है कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। एंड वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आप देख सकते हो ये मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और ऑब्जेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट से रेज आ रहा है और वर्चुअल इमेज किधर बन रहा है, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। बट लेंस का केस में कहाँ बनेगा, लेंस का केस में ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो उसका इमेज फ्रंट में ही, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगा, लेंस में वर्चुअल इमेज। ओके, तो एक बार और मैं बता देता हूँ, इस चीज को क्लियर कर देता हूँ, आप फर्स्ट डायग्राम से बेटर समझ जाओगे। यहाँ पे जो मैंने पहला डायग्राम यहाँ समझाने के लिए, इमेज को समझाने के लिए यूज किया था। सो रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर्स एंड बिहाइंड द लेंस, एंड वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो हम लोगों ने अब तक बात किया है टू टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इमेजेस इफ आई आस्क यू? दे आर रियल इमेज एंड virtual image। Real images are formed by actual intersection of light rays, and virtual images are formed by imaginary intersection of light rays।
Real images can be obtained on a screen. Virtual images cannot be obtained on a screen. Real images are inverted. Virtual images are erect. Real images are formed in front of mirrors and behind the lens, and virtual images are formed where virtual images are formed behind the mirrors and in front of the lens. तो आपको क्या करना है, दोनों टाइप का इमेजेस के बारे में 2-3 मिनट एक बार आप स्टडी करो, ठीक से नोट्स बना लो, डायग्राम्स ड्रॉ कर लो. देन वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक. हम लोग बात करेंगे अबाउट रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर पॉइंट सोर्स और ऑब्जेक्ट. कैसे प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम ड्रॉ किया जाता है और जो इमेज फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे. लेकिन आप 2-3 मिनट टाइम लेकर आप इमेजेस का टाइप, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस क्या है, इसको स्टडी करो. देन वी विल डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर. 2 मिनट टाइम लो, स्टडी करो. एंड आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके 2-3 मिनट इसको टाइम दिया होगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर पॉइंट लाइक सोर्स और ऑब्जेक्ट. डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. डायग्राम कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, आप उन स्टेप को फॉलो करना और धीरे धीरे डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश भी करना आपको. सो दिस इज सपोज टू बी अ प्लेन मिरर. यहाँ पे ग्लास का शीट थोड़ा आप थिक कर सकते हो, कोई बात नहीं, और उसमें छोटा छोटा ऑब्लिक लाइंस ड्रॉ कर दो. ये रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्लिक लाइंस रिप्रेजेंट करेगा पॉलिश को, और ये फ्लैट सरफेस जो है, नाउ इट इज अ मिरर. सो हम लोग यहाँ बता सकते हैं दैट M डैश इज व्हाट, प्लेन मिरर. M डैश इज अ प्लेन मिरर. ओके, और यहाँ पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं एक पॉइंट सोर्स जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से. तो यहाँ P रिप्रेजेंट्स व्हाट, P रिप्रेजेंट्स point source of light. P represents point source of light. Okay? अब यहां से आपको पता है कि what is an image? Image is a point where 2 or more light rays converge or from where light rays appear to diverge after reflection or refraction. Plane mirror है तो reflection का बात होगा. So मैं क्या कर रहा हूं, इस point source से 2 light rays mirror पे fall करवा रहा हूं, और वो भी ऑब्लिकली फॉल करवा रहा हूँ. नॉर्मल मतलब 90 डिग्री में फॉल नहीं करवाया जा रहा है. यहाँ पे ऑब्लिक इंसिडेंस और यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ है. आप लेवलिंग कर सकते हो एज ओ डैश. आप चाहो तो यहाँ नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसमें ड्रॉ कर ही लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्मल. तो दोनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ड्राइंग व्हाट, परपेंडिकुलर. और यहाँ 2 नॉर्मल है, एक NO और एक NO डैश. नाउ मुझे पता है कि ये दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगे. आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जाने वाला है, और मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको समझाने के लिए इन दोनों लाइट रेज को मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ along these 2 path. अब रिफ्लेक्ट करते वक्त मैंने इन एंगल को तो उतना परफेक्टली मेजर नहीं किया है, आप भी उतना टाइम आपके पास नहीं होगा. तो आप क्या ऐसे नॉर्मली ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना चाहिए कि दोनों लाइट रेज को इंसिडेंट करवा दिया, रिफ्लेक्ट करवा दिया, और इसके बाद रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे. बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से जहां से ऐसा लगेगा ये दोनों लाइट रेज डाइवर्ज हो रहा है, दैट पॉइंट विल बी द इमेज ऑफ, दैट पॉइंट विल बी द इमेज ऑफ P. मान लो P डैश. लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है, यहाँ नहीं हो रहा है. तो ये प्रॉब्लम आता है. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको. आप जब भी ये रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए, और आप उतना परफेक्टली इन एंगल्स को मेजर करके तो डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे. तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आपको क्या करना है,
पॉइंट सोर्स से डॉटेड लाइन मिरर पे नॉर्मली ड्रॉ कर लो आप, और इसका लेंथ मेजरमेंट कर लो। मान लो इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो मिरर के पीछे इसको स्ट्रेट ले जाओ और 5 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आप इमेज मान लो यहाँ पे बनाना है आपको। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों लाइट रेज ऐसा लगना चाहिए कि इधर से डाइवर्ज हो रहे। तो करना क्या, आप रिफ्लेक्टेड रे पहले ड्रॉ मत करो, पहले इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लो। वो तो आपको बहुत सिंपल तरीका से मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से मेजरमेंट कर लो और उतना ही पीछे ये पॉइंट मार्क कर लो। इसके बाद क्या करना, आपको यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हुए इस पॉइंट तक पहुंचना और सीधा रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर लो। आप देखो यहां से, अब ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लग रहा है कि नहीं यहां से डाइवर्ज हो रहे हैं। ओके, अब इसके लिए भी सेम करेंगे हम, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हुए उस पॉइंट तक पहुंचेंगे एंड देन विल ड्रॉ व्हाट, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अब आप इस डायग्राम में देखो कि कुछ परफेक्शन आ गया कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं कि these two light rays appear to diverge from this point, so we can say that p dash is the image of p. Okay, so यहाँ पर इस डायग्राम में p is the point source of light और पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। p dash क्या है, इमेज। p dash क्या है, इमेज। तो इस डायग्राम में जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है प्लेन मिरर में, तो ये इमेज फॉर्मेशन का कुछ इमेजेस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानना होगा। फर्स्ट वन, प्लेन मिरर में हमेशा इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, ये दो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर। सेकेंड वन, size of image is equals to what, size of object. Size of image is equals to what, size of object. third one size भी equal होगा। third one, image is virtual, image virtual है और virtual images हम लोग को पता है कैसा होता है। virtual images are erect, upside up, and fourth one the image is laterally inverted. The image is laterally inverted. Okay, so plane mirror में ray diagram जो one of the most important ray diagram है, ray diagram showing formation of image for point like object or source, and there are four characteristics of the image formed by plane mirror. First one, image distance is equals to object distance. Second one, size of the image is equals to size of object. Third one, image is virtual and erect, and fourth one, image is laterally inverted. ये lateral inversion के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों बोला जाता है, बिकॉज दैट इमेज इज फॉर्म बाय apparent intersection of light rays, और इरेक्ट अपसाइड अप। अब देखो यहाँ पे ये बच्चा जिस पोजीशन में है, अपसाइड अप है, हेड ऊपर है, तो ऐसा इमेज को हम लोग बोलेंगे इरेक्ट इमेज। एंड दीज इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला, वीडियो का लास्ट में आप देखोगे मैं एक कैंडल फ्लेम का इमेज एक पेपर पे, एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको आइडिया होगा कि ये इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन करना क्या होता है। और कुछ इमेजेस को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, दैट इमेजेस आर वर्चुअल इमेजेस। देन प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल दिखाई देगा आपको। देन if the image formed in a plane mirror is as far as behind the mirror as the object is in front of the mirror, इसका मतलब object distance और image distance they are what, equal, they are always equal in case of plane mirror। तो क्या क्या characteristics बताया मैंने। फर्स्ट वन virtual and erect। सेकेंड हम लोग बात किया किसके बारे में, the size of the object and size of the image they are equal। थर्ड, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से सेम होगा। एंड दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, the image is laterally inverted। laterally inverted का मतलब right side appears to be left and left appears to be right।
आप एक मिरर के फ्रंट में स्टैंडिंग पोजीशन में हो, अगर आप अपना राइट हैंड ऊपर करते हो तो आपको ऐसा लगेगा आपका इमेज का लेफ्ट हैंड ऊपर हुआ है, राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। इसी तरह आप देखोगे एम्बुलेंस का जो फ्रंट में ये जो एम्बुलेंस वर्ड है लेटरली इन्वर्टेड है ऑलरेडी। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी इसके फ्रंट में व्हीकल अगर मूविंग कंडीशन में है तो ड्राइवर जब पीछे ये एम्बुलेंस में सायरन होता है उसके आवाज़ से जब ड्राइवर रियर व्यू मिरर में देखेगा तो ये जो एम्बुलेंस वर्ड है ऑलरेडी लेटरली इन्वर्टेड है, तो मिरर वापस उसको लेटरल इन्वर्शन कर देने के बाद ये वर्ड प्रॉपरली समझ में आएगा किसको, ड्राइवर को। तो ये एडवांटेज है कि एम्बुलेंस में फ्रंट में ऑलरेडी इस वर्ड को लेटरल इन्वर्शन पोजीशन में लिखने से या लेटरली इन्वर्टेड लिखने से मिरर में ये प्रॉपर तरीका से दिखाई देगा। दैट इज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मिरर। वो प्लेन मिरर में भी होता है, कॉनकेव में भी होता है, कॉन्वेक्स में भी होता है। तो अगर आपको पता है ये कौन सा टाइप का मिरर है तो आप मुझे कमेंट में बताइए व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। सो यहाँ पे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर ये मिरर और मिरर का फ्रंट में एक वाइट पीस ऑफ पेपर पे अगर आप लेटर बी लिखते हो और मिरर में उसका इमेज देखते हो तो ये लेटरली इन्वर्टेड कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज लेटरल इन्वर्शन। राइट साइड अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। तो इमेज का लेफ्ट ऑब्जेक्ट का राइट जैसा और इमेज का राइट ऑब्जेक्ट का लेफ्ट जैसा, दैट इज लेटरल इन्वर्शन। तो अब तक हम लोगों ने बात किया 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा टाइम लेना है, आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना है। आपको ये वाला रे डायग्राम परफेक्शन के साथ प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। टेक योर 2 to 3 मिनट्स टाइम। वीडियो आप पॉज कर लेना और पॉज करके इसको डायग्राम को कंप्लीट करना। देन आई विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट जहां हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, आई होप वीडियो पॉज करके आपने ये डायग्राम अच्छा से ड्रॉ किया होगा। जो बात मैंने समझाया था इसमें ड्रॉ करने के लिए वो आपने फॉलो किया होगा। अब आगे बात करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन, व्हाट हैपेंस टू अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर। नॉर्मली ऑन अ मिरर, यहाँ हम लोग प्लेन मिरर का बात कर रहे हैं। सो ये है प्लेन मिरर एंड अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर, इसका मतलब रे ऑफ लाइट मिरर पे जब फॉल हो रहा है तो मिरर के साथ इसका एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलरली ये फॉल होगा मिरर पे। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट हैपेंस टू अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर। सो इसका आंसर है द रे ऑफ लाइट retraces its path after reflection. The ray of light retraces its path after reflection. ये ray of light जिस पाथ से फॉल हुआ उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होते हुए बैक हो जाएगा। यहाँ पे द रे ऑफ लाइट retraces its path। और यहाँ पे एक और बात जान लो, अगर मैं आपको पूछता हूँ इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या है, तो angle of incidence will be 0 degree and angle of reflection will also be 0 degree. So this is very important question that what happens to a ray of light incident normally or perpendicularly on a mirror. The ray of light retraces its path. In this case, angle of incidence is 0 degree and angle of reflection is also 0 degree. अब यहाँ पे एक question है, another question. If a person moves towards a plane mirror with a speed of 2 meters per second, with what speed is he moving towards the image? क्वेश्चन समझ लेना आप। एक पर्सन प्लेन मिरर के फ्रंट में है और वो पर्सन मिरर की तरफ मूव कर रहा किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड। दिस पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं ये पर्सन मिरर से अभी
50 मीटर डिस्टेंस में है। कितना मीटर? 50 मीटर। तो उस पर्सन का इमेज बिहाइंड द मिरर कितना डिस्टेंस पे होगा? हम लोग जानते हैं इन केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? इमेज डिस्टेंस। तो 50 मीटर डिस्टेंस पे होगा। तो ये मान लेते हैं ये पर्सन का इमेज है P डैश। The person is moving with what speed towards the mirror? With the speed of 2 meter per second. Okay? तो मान लेते हैं 1 सेकेंड का ड्यूरेशन हम लोग लेते हैं। तो 1 सेकेंड में वो पर्सन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 सेकेंड में वो पर्सन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 मीटर। तो 2 मीटर के बाद उस पर्सन का पोजीशन ये हो गया। तो जब पर्सन मिरर के कितना पास आ गया? 2 मीटर और पास आ गया। तो ये गैप कितना है? ये गैप अब है 48 मीटर। तो ये गैप अगर 48 मीटर हो गया तो इसका इमेज भी 2 मीटर शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में ये जो इमेज है वो भी 2 मीटर शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 48 मीटर है। तो नया इमेज डिस्टेंस क्या होगा? वो भी 48 मीटर होगा। ओके? तो मैं आपको अगर पूछूं कि पहले ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टेंस कितना था, दैट इज 100 मीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज में यहां पे पूछा है कि विथ व्हाट स्पीड इज ही मूविंग टुवर्ड्स द इमेज। ओके? तो 2 मीटर पर सेकेंड से ये मिरर की तरफ जा रहा है, लेकिन 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट और उसका इमेज के बीच में गैप कितना कम हो गया? पहले गैप था 100 और अब नया गैप आफ्टर 1 सेकेंड नया गैप कितना हो गया? दैट इज व्हाट? 96 मीटर। इसका मतलब ये जो पर्सन है 1 सेकेंड में इमेज के कितने पास आ गया? 4 मीटर से पास आ गया। इसका मतलब दिस पर्सन इज अप्रोचिंग द इमेज विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। विथ व्हाट स्पीड? 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक पर्सन जितना स्पीड से मिरर की तरफ जाएगा उसका डबल स्पीड से वो पर्सन इमेज को अप्रोच करेगा, डबल स्पीड से। ओके? तो ऐसा और भी क्वेश्चन आ सकता है। जो भी आपको स्पीड का नंबर क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना। उस क्वेश्चन में दैट ये पूछा जा रहा है कि वो इमेज को अप्रोच करेगा या फिर मिरर को अप्रोच करेगा। तो इमेज को अप्रोच करेगा विथ व्हाट स्पीड? डबल द स्पीड विथ विच ही इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, another question. Object is at a distance of 25 centimeter in front of plane mirror. The mirror is shifted 5 centimeter away from the object. The mirror is shifted 5 centimeter away from the object. Find the new distance between the object and the image and the distance between the two possible positions of the image. लेकिन ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको पूछता हूँ, हैव यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इसमें आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, टाइम यूटिलाइज करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप इसको वीडियो को बार बार उस क्लिप को देख सकते हो, उस पोर्शन को देख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करना। अब थोड़ा पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन आप रीडिंग करो। अगर मेरे बताने से पहले आपको आंसर समझ में आ जाता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ। 2 मिनट टाइम लो, क्वेश्चंस को रीड करो और रीडिंग करने के बाद आप कमेंट में बताओ आपका आंसर और चेक कर लेना आपका आंसर में जो आंसर डिस्कस करूंगा उससे मैच होता है कि नहीं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट टाइम लेके आप इस क्वेश्चन के बारे में जरूर सोचें। आई होप आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा प्रॉपरली। यहां पे ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ये है प्लेन मिरर मान लो, और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस में? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज किस डिस्टेंस पे बनेगा? ऑब्जेक्ट का इमेज किस डिस्टेंस पे बनेगा? ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस, यानी 25 सेंटीमीटर। द मिरर इज शिफ्टेड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब मिरर को शिफ्ट कर दिया गया, मिरर को शिफ्ट कर दिया अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये रहा
और मिरर को शिफ्ट कर दिया अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाय कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा करने से अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बदल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, पहले 25 था, अब 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर है तो इमेज का डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर हो गया तो इमेज डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, फर्स्ट वन, द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज का पहले डिस्टेंस क्या था, दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस को ऐड कर दे तो पहले 50। अब पूछा गया द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो नया डिस्टेंस है वो कितना, तो इधर 30 है, इधर 30, तो आंसर क्या होगा 60। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 60 सेंटीमीटर। ओके, फिर आपको सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशंस ऑफ द इमेज। आप देखो यहाँ पे ये इमेज का पहला पोजीशन, ये इमेज का दूसरा पोजीशन, और दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो अगर यहां से देखें हम लोग, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 50 और ये नया डिस्टेंस कितना है 60। तो ये 50, ये 60, ये गैप कितना 10 सेंटीमीटर। तो दोनों इमेज डिस्टेंस का जो दो पोजीशन मिला हम लोगों को इमेज का, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस विल बी व्हाट 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इमेज को ऑब्जेक्ट से जितना सेंटीमीटर से आप शिफ्ट करोगे, इमेज का शिफ्टिंग उससे डबल हो जाएगा, इमेज का शिफ्टिंग उससे डबल हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे 5 था शिफ्टिंग, तो इमेज का शिफ्टिंग कितना 10 सेंटीमीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आपको ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना होगा क्योंकि अब आप जो नया पैटर्न में एग्जाम दे रहे हो वहाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप जानते हो आपने जो समझा उसका एप्लीकेशन पे ही बात होगा। नाउ अनदर क्वेश्चन सिंपल है ये, अ मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम अ मिरर, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओन इमेज। एक आदमी मिरर के सामने खड़ा हुआ है, कितना डिस्टेंस में 5 मीटर पे, कितना डिस्टेंस में 5 मीटर में। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, और उसका इमेज कितना डिस्टेंस में होगा बिहाइंड द मिरर, ये तो हम लोग जानते हैं, वो होगा किस डिस्टेंस में 5 मीटर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओन इमेज। वो पर्सन अपना इमेज से कितना फार, कितना डिस्टेंस पे है, और इसका आंसर आप साफ साफ इस डायग्राम में देख सकते हो, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 सेंटीमीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। मैंने पूरा कोशिश किया है इन क्वेश्चंस को आपको समझाने का, मैंने अपना तरीका डायग्राम यूज किया है। आई होप यू लाइक्ड इट, और अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 10 के स्टूडेंट है। वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो, देन दिस ईयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक इन वीडियो फॉर्मेट थ्रू दिस यूट्यूब फॉर्मेट। तो आप अगर सब्सक्राइब करके रखते हो, बेल आइकन प्रेस करके रखते हो, देन आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। Another important question, the letter F is placed in front of a plane mirror। आप एक प्लेन मिरर का बात चल रहा है यहाँ पे, और उस प्लेन मिरर के फ्रंट में लेटर F को रखा गया है, लेटर F को रखा गया है, लेटर F ये रहा, लेटर F को रखा गया है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया हाउ वुड इट्स इमेज लुक लाइक, आपको ड्रॉ करके ही बताना होगा। तो इसका इमेज कैसा दिखेगा, तो आप देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस मेंटेन कर लो, यहाँ पे मेजरमेंट आप स्केल के हेल्प से कर लेना, और ये जो लेटर F है वो लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इस लेटर को इस इन्वर्टेड वे में ड्रॉ करना है डायग्राम में। Now, what is the name of the phenomenon involved? So, ये जो phenomenon, ये जो right appears to left and left appears to be right in case of object and image, इस phenomenon को क्या बोलते हैं? This is lateral inversion.
this is lateral inversion. The image is laterally inverted and this phenomenon is called what? Lateral inversion. So in today's class आज मैंने मेनली डिस्कस किया इमेज टर्म के बारे में, टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में, फिर रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर, फिर हम लोगों ने बात किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है और आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेगा टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, उनसे रिलेटेड रे डायग्राम, लेकिन उससे रिलेटेड एक पुराना वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप वो वीडियो देखते हो देन रे डायग्राम जो इमेज फॉर्मेशन रिलेटेड है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें आप डेफिनेटली एक्सपर्ट हो जाओगे और मैं इस डिजिटल बोर्ड में भी उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करूंगा। लेकिन जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जिस वीडियो का, वो 4 to 5 इयर्स पहले कोरोना पीरियड के टाइम पे बनाया गया था और उस वीडियो से आप लेकिन रे डायग्राम प्रॉपर तरीके से पेंसिल, स्केल, कॉम्पस यूज़ करके कैसे डायग्राम्स ड्रॉ किया जाता है वहाँ आप समझ सकते हो। उस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, विल मीट अगेन।